नमस्ते, मैं गुरदीप कौर आप सबका स्वागत करती हूँ कुक इजी पर। आज मैं आपको चिल्ले बनाने बताऊंगी। चिल्ले मैं बची हुई दाल से बनाऊंगी। जैसे घर में हम दाल बनाते हैं 2-3 बार खा लेते हैं तो दाल खाने का मन नहीं करता, इसलिए मैं दाल से ही चिल्ले बनाऊंगी। ये मेरी दाल है, मैंने बना रखी है। ये मूंग दाल है। ऐसे भी चिल्ले मूंग दाल के ही बनते हैं, लेकिन ये बनी हुई दाल है। ये हल्दी पाउडर है, ये नमक है, ये आटा है गेहूं का, ये रिफाइंड है, ये चीज़ है, ये नींबू का रस है, ये बेसन है, ये टमाटो सॉस है, ये मसाला है। हरी मिर्च मैंने एक काट के रखी है, एक छोटे साइज़ की गाजर काट के रखी है, एक प्याज है, 2-3 पत्ते मैंने बंद गोभी के काटे हैं। ये मैंने सौंफ ली है, हरी सौंफ है, इसका भी टेस्ट अच्छा आता है। ये मेथी है, ये हरा धनिया काट के रखा है। हम चिल्ले बनाने की तैयारी करते हैं। मैं चिल्ले के मसाले के लिए मैंने बनी हुई दाल ली है। एक बड़ा चम्मच मैंने बेसन लिया है। आटा हम 1-1.5 चम्मच हम गेहूं का आटा डाल लेंगे इसमें। हल्दी पाउडर, नमक दाल में है, कम ही नमक दूंगी। मसाला, अब हम इस सबको मिला लेंगे मिश्रण को। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत पानी भी डालना पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा पानी डाल लेंगे इसमें, मिक्स अच्छा से हो जाएगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। हमारे चिल्ले का मिश्रण ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। ये चिल्ले के ऊपर लगाने के लिए सामान है, मैंने सब इसको मिक्स कर दूंगी, सब मिला देंगे। पनीर जितना चाहिए आप आवश्यकता अनुसार डाल लें। थोड़ा सा नमक इस मसाले में भी दूंगी। मसाला गरम मसाला है, ये नींबू का रस है। ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। ये हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। हम चिल्ले के ऊपर लगाएंगे। अब हम चिल्ले बनाने शुरू करते हैं। पैन गरम कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के इसको हिला लेंगे। चिल्ला बनाना शुरू करते हैं। चिल्लों का साइज छोटा ही रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। चिल्ला पक रहा है, इसका रंग पूरा बदल चुका है, एक साइड इसकी पक गई होगी। अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ।
चिल्ला मैंने पलटा दिया है, भी दूसरी साइड से भी पक जाएगा। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको मैं दूसरी साइड पलट रही हूँ। देखिए हमारा चिल्ला पूरा बन के तैयार है। आप ट्राई करिए, सब बन जाएगा। या आप इसको हल्का सा ऐसे हिला लें। अभी हमारा चिल्ला पका नहीं है, पकने से खुद ही हिलने लग जाएगा। दोनों साइड से अच्छा से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारे दाल से कितने अच्छे चिल्ले बन गए हैं। आप ये चिल्ले खाइए, मेरी वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।